नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये टीचिंग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बाल विकास से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित और आपके मनोवैज्ञानिक जितनी भी धारणाएं होती हैं उनसे संबंधित हो जाते हैं आपके टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? कौन हो जाएगा जो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो रोसी स्याही धब्बा ये परीक्षण हो जाता है व्यक्तित्व का। टीएटी भी हो जाता है और शब्द सहचार्य परीक्षण भी हो जाएगा। लेकिन 16 पीएफ परीक्षण जो है ये कहीं भी व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये हो जाता है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये प्रतिपादित किया गया है मैस्लो के द्वारा। ठीक है, पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। डी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है? किसके द्वारा दिया गया है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय? तो ये दिया गया है युंग के द्वारा। खाली स्थान है और खाली स्थान आपको भरना है और यहाँ जो है युंग आ जाएगा खाली स्थान में। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंगूर खट्टे हैं, इसका उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? दमन का, प्रतिगमन, योक्तिकरण या फिर प्रतिक्रिया का निर्माण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये एक योक्तिकरण है। ठीक है, योक्तिकरण माना जाएगा। जो इस तरह की बातें होती हैं उनको योक्तिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अनुबंधन सिद्धांत की बात हो रही है जो क्रिया प्रसूत का है। तो ये कहा गया है आपका क्रिया प्रसूत का स्किनर का, क्योंकि स्किनर जो है क्रिया कौन करेगी? तो क्रिया करेगी आपकी स्किन। ठीक है, इस तरह से आप इनको रिलेट करके याद रख सकते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि यानी आईक्यू लेवल जो है के बीच होती है। औसत बुद्धि वालों का कितना होगा? तो औसत बुद्धि वालों का हो जाता है आपका 90 से 109। ठीक है, ये हो जाती है औसत बुद्धि। और इससे ज़्यादा जो है वो तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे अगर इससे ऊपर होती है। ठीक है, 109 के अगर ऊपर चली जाएगी, 110 से आगे, तो वो हो जाएगी आपकी तीव्र बुद्धि। और सबसे नीचे आ जाती है आपकी मंद बुद्धि। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो ये हो जाता है अंतराल मापन। ठीक है, अंतराल मापन जो है सबसे अच्छा माना जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ये किस अवस्था की विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर औपचारिक संक्रिय अवस्था। ठीक है, सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जो जन्मजात व्यक्तिक गुण होते हैं उनका योगफल क्या है? तो ये हो जाता है आपका सी यानी वंशानुक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है तो ये लाया जा सकता है आपका मार्गान्तिकरण के द्वारा।
मार्गांतरीकरण के द्वारा मूल परिवर्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना किसकी प्रक्रिया हो जाएगी? तो ये हो जाती है संचयी प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो भूलने का कारण नहीं है निम्नलिखित में से? तो ये हो जाएगा शिक्षकों की योग्यता। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ये क्या कहलाई जाएगी? समस्या समाधान करने की क्षमता। तो ये कहलाई जाती है जी कारक। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बंडूरो का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कौन हो जाते हैं इनके प्रवर्तक? तो ये माने जाते हैं स्पीयरमैन। द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन माने जाते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? जो आपकी सीखी हुई बात है उसको स्मरण रखने या फिर उसको पुनः स्मरण करने की क्षमता। तो ये कहलाई जाती है आपकी विस्मृति। ठीक है, विस्मृति ये कही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता है? अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है तो वो कहलाता है आपका व्यक्तित्व। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिलाओं में होते हैं। तो जो सामान्य पुरुष होते हैं उसमें XY हो जाएंगे और जो सामान्य महिला होंगे उनमें हो जाते हैं XX गुणसूत्र। ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा मध्यांक। ठीक है, आधे इसके ऊपर हो जाएंगे और आधे नीचे हो जाएंगे, तो ये मध्यांक यहाँ पर माना जाएगा। आवर्ती वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। कौन सी विधि हो जाएगी? तो ये मानी जाती है स्तंभा आकृति। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टोटल 30 क्वेश्चन और ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और ये बुक है, हम पूरी बुक से जो है आपको तैयारी करा रहे हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए जो वैयक्तिक भिन्नता होती है उस पर सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और अपनी चेतना का। अभी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए यह कथन किसका है? यह कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन हो जाता है आपका वुडवर्थ का। सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का एक वर्ष अंतराल संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाता है आपका 18 से 20 वर्षों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है एरिक्सन के द्वारा। तो ये किया गया है एरिक्सन के द्वारा। के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक माने जाते हैं।
इदम, अहम और पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक माने जाएंगे। तो ये माने जाते हैं आपके फ्रायड के, ठीक है, फ्रायड के द्वारा ये दिए गए हैं, इदम, अहम और पराअहम। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? जो भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, तो ये हो जाती है स्किनर। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये हो जाएगी प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बाकी सभी जो है बहुलक, मध्यमान और मध्यांक, ये सभी जो है हो जाती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अधिगम में प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अधिगम में किया गया है प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो ये किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये कहा गया आपका वुडवर्थ का, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल हो जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, हमने इसमें टोटल आपको कराए हैं 30 क्वेश्चन। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर टीचर की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।